हेलो स्टूडेंट, हम सेट पढ़ा रहे थे और आज हम सेटों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन न लें और हमारे वीडियो को अच्छी तरह पूरा पढ़ते रहें और नए स्टूडेंट हों वो सब्सक्राइब करते हैं। तो ये हमारे हेडिंग का नाम है सेटों के प्रकार। तो देखिए, सेटों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने लिखा सेटों के प्रकार, तो आप इसमें लिख सकते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं। सेटों के प्रकार तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकता है। अगर हम कोई किसी स्टूडेंट से कहे कि भाई आप कुछ कलेक्शन कीजिए, ठीक है, तो कलेक्शन करें तो कुछ भी कलेक्शन में नहीं हो सकता। तो ऐसे हमने देखा कि सेटों के प्रकार टाइप्स में, तो हम इसमें नंबर 1 कहें ये, तो यहां बोलते हैं एम्प्टी सेट। कौन सा? एम्प्टी सेट। अगर कुछ एलिमेंट हमारे पास हाथ लग जाते हैं, मान लो एक एलिमेंट आ गया, तो उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। कौन सा? रिक्त समुच्चय। अगर हमें दूसरा सेट लेते हैं और उसमें एक ही एलिमेंट आया, तो यह बोलते हैं सिंगलटन सेट। यह बोलते हैं एकल समुच्चय। ठीक है, अगर ऐसे ही हम थर्ड नंबर पे देखते हैं कि हमें ऐसे सेट मिला कि जिसमें हमें कुछ ज्यादा वैल्यू मिली, एक से ज्यादा मिली, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। अगर जो ज्यादा वैल्यू है और वो हमें काउंट होने में बहुत टाइम लग रहा है, कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी संख्या है जो बहुत समय लग रहा है और वो काउंट हो नहीं पा रही है एक साथ में, तो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। कौन सा? इनफाइनाइट, जहां उसका अंत ना हो, करते जा रहे हैं वो होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इनफाइनाइट। देखिए, इस फाइनाइट बोलते हैं परिमित सेट, परिमित समुच्चय। इसे बोलते हैं अपरिमित। ठीक है, अब देखिए नंबर 5 पे होता है इक्विवेलेंट सेट या समतुल्य समुच्चय। फिर नंबर 6 पे आता है नंबर 6 है और 6 पे आता है इक्वल सेट, बिल्कुल बराबर। इक्वल का मतलब होता है बिल्कुल बराबर, तो इसे बोलते हैं समान सेट, समान समुच्चय। ठीक है, तो देखिए कुल मिला के आगे पीछे काउंटिंग हो सकती है। कई जगह हम जो है इन दोनों को एक में ही बोल देते हैं, तो ये जो है 6 हो जाते हैं, वैसे 5 ही है। ठीक है, और कई बार हम इन तीनों को ही एक में ले लेते हैं, इसमें इसको भी परिमित में ले लेते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट आराम से काउंट हो जाता है। तो इसमें कोई बात नहीं, हम जो अलग अलग पढ़ लें या एक साथ पढ़ लें, अलग अलग पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एक एक करके हम सबको डिफाइन करते जाएंगे और आपको ये सारे सेटों के प्रकार अच्छी तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो है हमें नंबर 1 क्या है। नंबर 1 आप देखिए, सेटों के प्रकार में मैंने लिखवा दिया कि सेट में कुल हमने 6 प्रकार के लिखवाए हैं और प्रकार घटा के हम 4 भी कर सकते थे इनको। तो नंबर 1, इसे नंबर 1 यहां बोलते हैं एम्प्टी सेट। हिंदी में जो कहेंगे इसे हिंदी में कहेंगे रिक्त समुच्चय। देखिए, जब मैंने फिर दोबारा बताया कि अगर हम सेट किससे बनता है? एलिमेंट से, और हमारे किसी सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। देखिए, इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि इसको इतना ही बोलते हैं, इंग्लिश में एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट या वॉइड सेट।
तो इसमें कोई नहीं, आपको जो है अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखिए एम्प्टी सेट किससे डिनोटेड होता है? सबसे पहली बात डिनोटेड बाय, किससे डिनोटेड करेंगे इसे? तो ये हमेशा फाई से या ऐसे एक सेट बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट और उसे खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, इससे डिनोटेड करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए क्या होता है इसका। एग्जाम्पल फर्स्ट A set A X such that X is the collection of all girls in a boys college। ठीक है, तो अगर हम ऐसा सेट बनाए कि कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन ए बॉयज कॉलेज, तो आपको लगता है कि बॉयज कॉलेज में कोई गर्ल होगी? नहीं होगी। तो आप उसे कहते हैं नहीं दिया, तो जिसे ये सेट होगा पाई, या ये सेट होगा क्या ऐसे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कोई गर्ल होगी ही नहीं क्योंकि वहां सभी बॉयज हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ध्यान से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरह समझने वायदा किया है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और आपको समझ में आ रहा है तो आप जुड़िए, आपके साथियों को जोड़िए और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करें, शेयर भी कीजिए, ठीक है, ज्यादा सही इंफॉर्मेशन टाइम पे मिल जाए। जैसे देखिए एक्स या बी सेट ले लेते हैं, बी इज सेट एक्स सच दैट एक्स एक्स इक्वल इज ए प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू, ठीक है, या ग्रेटर देन 3 कैसे? तो आप ऐसा बताइए कि कोई इवन प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ा है? सोचिए ध्यान से। नहीं है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि इवन प्राइम नंबर तो केवल 2 ही होता है। तो आप कह सकते हैं बी सेट जो है क्या है 5 है, या बी सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो तो डरने की बात नहीं, दोनों चीज आपको आ चुकी है। जो स्टूडेंट अब भी नहीं जुड़ रहे हैं वो जो है इससे पहले वाले वीडियो को देखें, बेसिक जिसमें इंट्रोडक्शन बताया उसमें देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टाइप बताते हैं, जो सेकंड टाइप है, और सेकंड टाइप आपको बहुत और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। मिला देते हैं इसको, और बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं, टाइम का भी ध्यान रखना होता है तो उस टाइम को भी ध्यान में रखें। सेकंड टाइप है, वैसे परमिट सेट या फाइनल सेट के अंतर्गत आता है, पर हमने अलग अलग लिखा है तो हम अलग ही बताएंगे आपको। ये एकल सेट या सिंगलटन सेट, ठीक है, इसे बोलते हैं एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, व्हाट इज एकल समुच्चय? सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो। देखिए डेफिनेशन हमने जो है अच्छी तरह से 1 बार 2 बार 3 बार बोलते जा रहे हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि लिख भी दो कोई बात नहीं। ये सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगल सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एक एलिमेंट हो, उसे क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मैं एग्जांपल के द्वारा बताता हूं फिर भी से। तो सिंगलटन सेट क्या होता है?
ये देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट इसका, सेट ए such that x is even prime number, even prime, ठीक है। तो आप जो जैसे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है, एक प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो, तो आप बता सकते हैं कि इवन प्राइम नंबर ओनली एक ही एलिमेंट है जिसे हम 2 कहते हैं, ठीक है। दिस इज इवन प्राइम नंबर। आ रही बात समझ में? फिर नेक्स्ट ऐसे ही हम जो है बहुत सारे इसके भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और आप जो है समझ गए होंगे कि ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, इवन प्राइम नंबर एक ही सेट हो, एक ही एलिमेंट होता है, तो इसे बोलेंगे कौन सा, सिंगलटन सेट। देखिए नेक्स्ट जो इसका जो नेक्स्ट टाइप है ये सेकंड टाइप का है, सेकंड नंबर पे है। अगर हम 3 नंबर का की बात करें तो हमने बताया है फाइनाइट सेट। क्या? फाइनाइट सेट। मैं लिख देता हूं यहां पे, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय, परिमित। तो देखिए हिंदी वाले बिल्कुल चिंता न करें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा परिमित समुच्चय। देखिए परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या आराम से गिनी जा सके, क्या काउंटेबल हो और सीमित हो, ठीक है, परिमित समुच्चय। तो हम जो है ऐसा सेट बना सकते हैं। देखिए A x such that x is even number less than 20, या हम कह सकते हैं A x such that x, या B सेट मान लीजिए, B x such that x is नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ऐसा सेट जिसमें आराम से काउंटिंग किया जा सके, इसका एंड पॉइंट गिवन है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इससे सेट को आप डिनोटेट कर सकते हैं या देख सकते हैं। अगर इस सेट की बात करें तो ये जो सेट है इसमें क्या होगा, इवन नंबर लेस देन 20। तो आप लिख सकते हैं सेट ए इक्वल टू कितना, सेट ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 18 तक लिख सकते हैं। इसमें एक्स इज कितना, नेचुरल नंबर। तो बी जो सेट है आप उसे लिख सकते हैं 1, 2, 3 डॉट 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 99। इसका मतलब एंड पॉइंट सब में दोनों में। तो ऐसे जो सेट है वो कैसे लाते हैं, परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है? चलिए, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे तो आप ध्यान रखना कि ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर हमारा 4, जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। कौन सा, इनफाइनाइट सेट। तो देखिए इनफाइनाइट सेट क्या होता है, वो जो है मैं यहाँ पे सेट नंबर 4, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हिंदी में बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें संख्या गिनी तो जा रही है पर वो खत्म नहीं होने का नाम ले नहीं रही, ठीक है। ऐसे को हम, वैसे देखिए यहाँ पे एक बात बहुत फंसती है, अक्सर कर मैं विभागों की बात नहीं करूंगा। कई बच्चे इसे चलिए काउंटेबल है, नेचुरल नंबर काउंटेबल होते हैं, ठीक है, तो और वो काउंटेबल होते जा रहे, खत्म नहीं हो रहे, तो हम उसे अनकाउंटेबल नहीं कह सकते, क्योंकि एक साथ उसका एंड पॉइंट नहीं बता सकते, तो उसे बोलते हैं काउंटलेस, ठीक है। कुछ इंग्लिश ग्रामर का भी इसमें चक्कर होता है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। ज्यादातर अनकाउंटेबल बोलते हैं, तो अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल ही होता है, पर वो क्या होता है कि एक साथ नहीं गिन सकते, तो उसमें क्या संख्या बहुत सारी होती है, उसी एंड पॉइंट नहीं बता सकते, तो वो काउंटेबल तो होता है, काउंटलेस बोलते हैं इंग्लिश में। पर हिंदी या क्योंकि हम सेट पढ़ रहे हैं
और सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है तो ये जो क्या है काउंटेबल बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे जो है लिखता हूं, जैसे ए सेट, सेट ए एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, ओनली नेचुरल नंबर इसमें लिख दिया और कुछ नहीं कहा, तो आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कहूँ कि भाई मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखूं 1 2 3 4 5, अब एंड होने का नाम ही नहीं लेना, तो ऐसे जो है इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मैं सेकंड बार सेट की बात करूं कि भाई चलिए मैंने ये ले लिया, सेकंड की बात कहता हूं, इसका एग्जांपल सेकंड कि बी सेट है x such that x is होल नंबर, होल नंबर है तो आप समझ गए स्टैंडर्ड सेट की बात हो रही है, नोटेशन लिखा है। तो आप इसमें बता सकते हैं भाई होल नंबर सर आपने बताया थे 0 और लिख दीजिए ना, 0 1 2 3 4 5, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आप इसे ऐसे, तो ये होता है इनफाइनाइट सेट। आगे बात समझ में, मैंने देखिए यहाँ पे सिंगल सेट बता दिया, एक एलिमेंट होता है। फाइनाइट सेट जिसमें सीमित संख्या होती है, एंड पॉइंट होता है। इनफाइनाइट सेट जिसमें शुरुआत तो हो जाती है, एंड का पॉइंट पता नहीं होता, तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। आगे का सेट है वो देखिए बताते हैं, लिख लिया गया होगा। ठीक है, तो मैं आगे यहाँ पे बता देता हूँ, चलिए। ठीक है, तो आगे है इसमें नंबर 5, नंबर 5 पे है आपका नंबर 5, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट या समतुल्य समुच्चय। ठीक है, क्या होता है, समतुल्य समुच्चय। ठीक है, अब देखिए समतुल्य समुच्चय क्या होता है, आप देखते हैं कि भाई हमने दो बच्चों से कहा कि भाई आप गर्ल्स का सेट बनाइए, बॉयज का सेट बनाइए, और दोनों ने क्या किया कि उसने भी 5 गर्ल बॉय ले लिए, उसने भी 5 गर्ल ले लिए। ठीक है, तो वो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, समतुल्य समुच्चय बोलते हैं। समतुल्य का मतलब क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक बात कहूं कि ये ए सेट है, इसमें ए बी सी बी है, और ये बी सेट है और इसमें 1 2 3 4 है। अब देखिए दोनों सेट की बात कहूं तो एलिमेंट तो अलग अलग है, पर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तो इसे इक्वल सेट नहीं कहेंगे, इक्विवेलेंट, क्योंकि ये समतुल्य, तुलना इसकी, ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है, या ये भी 4 ये भी 4 ये भी 3 ये भी 3, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, समतुल्य समुच्चय। ठीक है, तो यहां बोलेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्या है, ए और बी समतुल्य समुच्चय है। ठीक है, नंबर आता है 6, और 6 में मैं आपको बताता हूं, यहीं पे थोड़ा सा इसे रद्द कर देता हूं, जिससे आप जो है एक फोटो भी खींच लेंगे, तब भी आपको सारे समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा नंबर 6, नंबर 6 पे कौन सा सेट है वो बताते हैं। नंबर 6 ये बहुत ही जाना पहचाना इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है, ये समान सेट, समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय क्या होंगे वो हमें बताना है। समान समुच्चय देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, और जैसे आपको अच्छी तरह आना चाहिए, डेफिनेशन आप अपने आप भी बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। कि अगर मैं यहाँ पे कहूं कि भाई मैंने एक ए सेट लिया, ठीक है, कौन सा सेट लिया, ए सेट लिया, और ए में मैंने लिया, ए सेट में यहां लिया 1 2 3 4 5। ठीक है,
सेट बी लिया, अब मैंने क्या किया, एक सेट बी लिया, सेट बी। देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 ऐसे में लिख के मैंने क्या लिखा, या 5 4 3 2 1। ठीक है, धोखा देने वाली बात होती है इसमें। आप देखेंगे कि 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और 3 ए में भी है, बी में भी है, 2 भी है, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया बच्चों को। कहते हैं ना थोड़ा बहुत मजाक करने की आदत होती है कुछ बच्चों में, तो वो थोड़ा उसमें उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो आपने कहा कि नहीं सर, इसमें जो है दोनों सेट के एलिमेंट सेम हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेम, ठीक है, इट इज कॉल्ड ए इक्वल सेट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेट ए बराबर है सेट बी के, ठीक है, सिंपल होता है ए इक्वल टू बी। तो यहां लिखते हैं ए एंड बी, सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, क्या है, इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए, मैंने 6 के 6 सेट बता दिए हैं और ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज है 1.3, ठीक है, और 1.3 है तो हमने जो जितना पढ़ा है ना 1.2 है, हाँ ठीक है, क्योंकि हमने अभी जो है एक एक्सरसाइज को थोड़ा सा 2 पार्टों में बनाया तो उसमें हो जाता है। तो हम 1.2 पढ़ेंगे और 1.2 में सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और आंसर देता जाऊंगा, आप भी क्वेश्चन अपनी बुक खोल लीजिए और उसमें पढ़िए, ठीक है। चलिए, आप बिल्कुल चिंता मत करें और आपका बहुत ही मस्त होने वाला है ये चैप्टर, ठीक है, और इससे आपको और चैप्टरों में भी बहुत आसानी है। चलिए, तो हमारी जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, ये है, देखिए पहला क्वेश्चन, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, हाँ, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं। एम्प्टी सेट के बारे में पूछा गया है। एम्प्टी सेट, व्हाट इज द, कौन सा एम्प्टी सेट है। तो देखिए इसमें से पहला बता रहा है, मैं इसमें लिख देता हूं कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, ठीक है। 2 से डिवाइड सेट ऑफ 2 से डिवाइडेड ऑड नंबर्स, ठीक है, 2 से डिवाइडेड बाय ऑड नंबर्स, 2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है 2 से विभाजित होनी चाहिए, विभाजित, और विषम विभाजित, विषम भी कह रहा है। तो देखिए विषम, और ऐसा कोई समुच्चय होता है क्या, बताइए, कि 2 से डिवाइडेड भी हो और विषम भी हो, तो ऐसा नहीं होता। इस सेट को हम क्या कहते हैं, ये जो सेट होता है वो सेट होता है हमेशा क्या होता है, 5, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, और इसको हम या फिर ऐसे भी दर्शा देते हैं। आगे बात समझ में, पहला आंसर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स सब्जेक्ट एक्स, ये है देखिए दूसरा है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, सेट बी इक्वल टू एक्स सब्जेक्ट एक्स इज इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि इसमें जो है इवन प्राइम नंबर एक एलिमेंट होता है, क्या होता है,
एक सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर का एक ही एलिमेंट होता है, जिसे आप भी जानते हैं और क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो सेट बी में इवन प्राइम नंबर केवल 2 होता है। तो ये जो है हमारा क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। क्या नहीं है? एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, नॉट ए एम्प्टी सेट। तो आप समझ गए, ये एम्प्टी सेट है और ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट है इसका, एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, मैं थर्ड पार्ट पढ़ रहा हूं। सेट सी भी कह सकते हैं, एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स दैट एक्स क्या है? एक प्राकृतिक संख्या का समूह है जो क्या कहता है इसमें, जो 5 से छोटा है तथा 7 से बड़ा है। मैं देख क्या है, 5 से छोटा है एंड 7 से बड़ा है। ठीक है, आप देखिए ऐसा कौन सा एक्स का मान है। आप देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये 5 है और ये 7 है। ठीक है, 5 से छोटा तो इधर आता है, तो ये 7 से बड़ा कैसे हो सकता है भाई? बताइए, आप सोचिए, जो वैल्यू 5 से छोटी है वो 7 से बड़ी कैसे हो जाएगी? तो ऐसे कैसा सेट होगा? कोई सेट होगा ही नहीं, कोई एलिमेंट ऐसा बनेगा ही नहीं। ऐसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे? सेट को पाई। पाई को हम क्या बोलते हैं? दोनों सिंबल बता के चल रहा हूं, आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। तो ये आपका क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, और ये फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है वो देख लीजिए। फोर्थ पार्ट बहुत छोटे छोटे पार्ट है, बस आप लोग बुक भी रखिए और समझिए, इनको समझ के करिए, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ये है नेक्स्ट फोर्थ पे, तो डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी बाई सच दैट बाई। ठीक है, बाई मान लो, एक्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई सच दैट बाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। ठीक है, इन्हें बाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। आप मुझे बता दीजिए कि क्या कोई पैरेलल लाइन है? मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको कि उनमें कोई कॉमन पॉइंट होता है। ऐसे ही बताइए, क्या कोई कॉमन पॉइंट होगा? कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है ना? ऐसे जो है कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हम इस सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलेंगे। नो कॉमन पॉइंट, दिस इज पाई। ठीक है, या कौन सा? रिक्त समुच्चय। ठीक है, आज के वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो बच्चे हैं, शेष क्वेश्चन बच्चे हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, ओके। और हमारा चैनल वैसे आपको पसंद कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।